फिर मैं आपके साथ सामने उपस्थित हूँ। नमस्कार। मैं बताना चाहता हूँ कि वर्तमान जो अभी यूक्रेन में और रूस में जो युद्ध हो रही है, हमारे देश के छात्रों की आखिर स्थिति क्या है, हमारे देश के शासक आखिर कर क्या रहे हैं और हमारे देश का जो है एजुकेशन पॉलिसी क्या है। न पढ़ूंगा न पढ़ने दूंगा, न पढ़ाऊंगा न पढ़ने दूंगा। भारत सरकार क्या चाहती है कि छोटे देशों में भारतीय छात्र पढ़ने न जाएं, क्योंकि अगर 150 साल में एक बार उस देश में कोई अगर युद्ध हो जाए तो उन्हें निकलने में वो फेल हो जाते हैं, सरकार की बदनामी हो जाती है। अगला कदम विदेशों में रोजगार पाने वालों को रोकना होगा। देश में मुफ्त आटा, मुफ्त सिलेंडर, शौचालय और डेटा मिल रहा है तो खाइए और यहाँ मौज करिए। केवल मेरे जैसे वीडियो पर क्लिप बनाइए और पॉपुलर हो जाइए। यही तो इस देश का में बच गया है। सब कुछ यहाँ मिल रहा है तो भला कहीं जाने का क्या जरूरी है? क्या अब पढ़ने भी नहीं जाना है? अब तो एक बहाना यह भी है कि वहाँ युद्ध हो गया तो पढ़ने कैसे जाओगे। बहरहाल आपने देखा होगा कि BHU जैसे संस्थान में ज्योतिष और गोबर विज्ञान के आधिकारिक कोर्स खुले हैं। वहाँ अब कहा जा रहा है कि गोबर पर ही रिसर्च होगा। लेकिन एम्स में वही 150 मेडिकल सीटें हैं जो नेहरू ने छोड़ गया। लेकिन 1970 तक देश की जनसंख्या 55 करोड़ थी और मेडिकल की सीटें 30,000। 90% सरकारी कॉलेज थे, पर PMT पास कर ली तो लगभग फ्री हो जाएगा, आप फ्री में डॉक्टर बन जाएंगे। यह मुफ्तखोर मॉडल था। आज 135 करोड़ हमारी जनसंख्या है, कोई 75,000 सीटें हैं, आधी प्राइवेट, जिसमें 50 लाख से 1 करोड़ का डोनेशन लगता है। जिनके पास पैसा है वो आज डॉक्टर बन रहे हैं। यह आत्मनिर्भर मॉडल है। प्रति व्यक्ति सीट की उपलब्धता इकोनॉमिक्स के अनुसार डिमांड के आधार पर पैसे की जुगाड़ करना होता है। 35,000 सरकारी सीटों में आधी आरक्षित है। सरकार के बनाए इस कृत्रिम अभाव की वजह से भीमकाय कोचिंग उद्योग फल फूल रहा है। नीट में 93.3 पॉइंट और 95.2 पॉइंट के बीच 50% सीट कवर हो जाती है, जबकि 93% पाने वाला छात्र फेलियर हो जाते हैं। आखिर उन छात्रों के साथ न्याय कब मिलेगा, जबकि इनमें से कोई गैर प्रतिभाशाली छात्र नहीं होते हैं। यह कृत्रिम अभाव का खेल है। मांग और पूर्ति पर आधारित यह खेल है। बाजार को इस तरह से बनाया जा रहा है। एक राज्य में चुनावी पैकेज की कीमत में पूरे देश में मेडिकल एजुकेशन का नक्शा हमेशा के लिए बदला जा सकता है। पर हमने सरकार के लिए मंदिर बनाने का गौरवपूर्ण सपना देखा है। हिंदू गौरव बढ़ाने के लिए हमने अपने सरकार को चुना है। बच्चे का क्या है, वो यूक्रेन में भी जाकर के पढ़ लेगा और वहाँ युद्ध होगा तो वहाँ फंस जाएगा, मारा जाएगा। यूक्रेन का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सोवियत दौर से ही बना हुआ है, जो क्लास 1 का है, सस्ता है और वीज़ा आसानी से मिल जाता है। बड़ी मात्रा में भारतीय छात्र अपनी क्लास में तो एक कंफर्ट जोन की तलाश के लिए यूक्रेन चला जाता है। लेकिन भारत में मेडिकल सीट ही नहीं है, तो ये बच्चे भारत तो वहाँ से पढ़ करके तो आते ज़रूर हैं, पर MIC की परीक्षा देना होता है। अगर वो MIC की परीक्षा अगर पास नहीं करता है तो उन्हें सही नहीं माना जाता है, अनफिट कर दिया जाता है। अगर दलाली प्रक्रिया से कोई जुगाड़ लगा तो वो बेहतर डॉक्टर माना जाता है। आपने देखा होगा कि MIC ने किस तरह से छत्तीसगढ़ में त्रिवर्षीय मेडिकल MBBS कोर्स को बंद करवा दिया। आखिर ये निजी संस्थान वाले और MIC वाले का मौजूदा अंदर का गठजोड़ क्या है? मौजूदा संस्थानों में
50-50 सीट अगर बढ़ा दिया जाए भारत के सभी मेडिकल कॉलेजों में तो 50,000 सीट यूं ही बढ़ जाएगा। सारे यूक्रेन जाने वाले छात्रों को भारत में ही एडजस्ट हो जाएगा। वे सरकारी कॉलेज में पढ़ पाएंगे, सस्ती सीट उन्हें मिल पाएगा। और नए मेडिकल कॉलेज अगर खोला जाता है, नहीं भी खोला जाता है, फिर भी पुराने सरकारी कॉलेजों में इतने बच्चों को शामिल करवाया जा सकता है। आखिर इससे घाटा किसको होगा? इससे घाटा सस्ते मेडिकल कॉलेज खोलना, बाजार को तोड़ना होगा, ताकि वहाँ प्राइवेट कॉलेज वाले को मुनाफा ही माला माल हो। आखिर यह मालकियत किसकी है? यह भारत सरकार प्राइवेट सेक्टर को कहता है कि आप आगे आओ और ऊंची कीमतों बनाए रखो, फिर इन मेडिकल कॉलेजों को के पहले ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस घोषित कर 1000 करोड़ दिए जा सकते हैं। यह पीपीपी मॉडल है, पब्लिक पार्टनर प्राइवेट मॉडल, जो आप भी दो, सरकार भी देगी और उसका जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी देगी। यह इफिशिएंट भ्रष्टाचार मुक्त ईमानदार मॉडल है, जो कहता है न पढ़ाऊंगा, न पढ़ने दूंगा, न पढ़ूंगा, न पढ़ने दूंगा, फिर हमारा देश कैसे बढ़ेगा? हमारे देश में 135 करोड़ की आबादी में वाले देश को आखिर डॉक्टर कैसे मिलेगा? डॉक्टर बनाना है तो हमारे हॉस्पिटल को, सरकारी हॉस्पिटल में सीट बढ़ाना होगा, हमारे देश को बेहतर बनाना होगा। यदि हमारे विचार अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।